मणिशंकर पांडे, C2+50% में जो किसानों को मिलना चाहिए पूरी लागत पर 50% जोड़कर दे दीजिए। ये 500 रुपए महीना देने की जरूरत नहीं होगी। गर्मा जी, हम एक रिपोर्ट आपको पढ़ दें। हम ये जो किसानों का पैसा वापस किया गया है, हमारी आवाज जा रही है? सर सुन पा रही हूँ मैं किसानों आपको, को देखो यार, कटा है क्या? सुन रही हूँ सर। मैं एक रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ। 13 मार्च 2023 को संसद के समक्ष प्रस्तुत कृषि 2023-24 की पैनल के रिपोर्ट में कहा गया है कि धन लौटाना मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों के अनुसूचित जाति की उप योजना और जनजाति क्षेत्र की उप योजना घटकों के तहत कम आवश्यकता के कारण ये पैसा लौटाया जा रहा है। ठीक है, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ऐसे तो कृषि विभाग को पैसा लौटाना, कोई पैसा आवंटित जब हो जाता है तो सरकार पैसा को आवंटित नहीं करती है, इस्तेमाल करती है। मैं इस बात का समर्थक हूं कि किसानों की स्थिति को देखते हुए पैसे की वापसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 23 मार्च को जो संसद के समक्ष अनुदान मांग पेश की गई, उसमें ये बात कही गई है कि अनुसूचित जाति की उप योजना और जनजाति की उप योजना ये उत्तर पूर्वी राज्यों में आवश्यकता के न के कारण ये पैसे को लौटाया गया है। तो अब सवाल है कि बजट को किस मद में कहाँ खर्च किया जा रहा था। हाँ। और वो पैसा क्यों खर्च नहीं हुआ, ये संसद में ये बात पेश की जा चुकी है। ठीक है, लेकिन मणिशंकर पांडे जी, मेरा सवाल ये है आपसे प्रवक्ताओं की बात कि आपने भी विपक्ष में रहते हुए उसकी मांग की जी कि किसानों को C2+50% मिलना चाहिए। ये 500 रुपए, मैं आपसे, क्योंकि रामविलास पासवान से लेकर बहुत सारे और नेता हैं जो कि किसानों के वेलफेयर के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए आवाज उठाते रहे, तो ये 500 रुपए का झुंझुना कितनी बेहतरी करेगा किसान की? C2+50% MSP अगर लागू कर दे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है क्या किसान के लिए? और पैसा है नहीं, बिल्कुल बेहतर हो सकता है। मैं तो किसान हूँ। हाँ? मैं तो किसान हूँ और भुक्तभोगी हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि किसानों का नुकसान आज जितना, आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। किसानों की आवाज उठाना जायज है। किसान जितना पलायन कर रहा है, जितना परेशान है, सरकार ने कहा कि लागत मूल्य से हम दूना उसको देंगे। हम 2000 रुपया उसको दे करके 6000 रुपया साल में दे करके किसान की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए किसान पलायन कर करके शहर के तरफ जा रहा है, खेती बाड़ी को छोड़ रहा है। गांव में तालाब बंद हो रहे हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मैं इस बात का समर्थक हूं कि किसानों के लागत का दूना मूल्य जो सरकार ने कहा था उसको देना चाहिए और MSP को बढ़ाना चाहिए। आज लागत मूल्य भी किसानों के अनाज का पैसा वापस नहीं हो रहा, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, समय पर खरीद नहीं हो पाती है और उसमें तमाम बट लगा रहता है। तो मणिशंकर पांडे, आप तो सरकार में हैं, पूरा किसान हिंदुस्तान ये जबान तो विपक्ष की है, ये जबान तो विपक्ष की होती है। ये नहीं हो पा रहा, यहाँ पर सरकार लैग कर रही है। गरिमा जी, सरकार में रहने का मतलब ये नहीं है। हाँ। हमने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सरकार को समर्थन किया है और किसान के हित की अगर बात है और सरकार की नीति में कोई अनुचित बात है तो हम उस बात को भी उठाएंगे। तो ये 500 रुपए महीना से कोई भला नहीं होने वाला ना, जिससे सरकार किसान का नहीं भला होने वाला है, उसको हटाना चाहिए और मैं उसका समर्थक हूँ। और बजट की वापसी, अगर वहाँ से कहीं बजट एलाट था तो बजट को किसान के हित में खर्च करना चाहिए था। आज गरिमा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसान पशुओं से, गायों से इतनी परेशान किसान है कि उसकी आधी फसल पशु चर जा रही हैं और किसान रात भर डंडा ले करके पहरा देता रहता है। उसकी फसल का 50% नुकसान आज हो रहा है। किसान को इस पे, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। रोहन, मैं आ रही हूं आपके पास, अगर बजट वापस हुआ, लेकिन आलोक वत्स, ये स्थिति है और ये आपके सहयोगी कह रहे हैं। और मणिशंकर पांडे, मैं ग्रैटिट्यूड भी रखती हूं आपके लिए, मैं आभार भी जाहिर करना चाहती हूं कि किसान के मुद्दे पर सरकार में रहते हुए सच बोलना, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं आप। तो आलोक वत्स, ये स्थिति है किसान